ये हमारा क्या है, सन है। और ये क्या है, अर्थ है। अर्थ जो है दो तरीके से रोटेट करती है। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक होता है रोटेशन, बोलो क्या होता है, रोटेशन। और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। क्या होता है दूसरा, रिवॉल्यूशन। देखो लट्टू को देखे हो, लट्टू किस चीज पर नाचता है, उसको नाचने के लिए नीचे एक लोहे का काठी बना हुआ होता है, ध्रुव बना हुआ होता है। उसी चीज के ऊपर लट्टू हमारा क्या होता है, लट्टू क्या होता है, घूमता है, नाचता है। तो उसी तरीके से हमारा पृथ्वी जिस चीज के ऊपर टिक करके बढ़ करके नाचती है, घूमती है, उस चीज को कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस। और ये एक्सिस जो है ऊपर नॉर्थ पोल से शुरू होकर के कहाँ खत्म होता है, साउथ पोल से खत्म होता है। लेकिन असल जिंदगी में अगर हम लोग जाएंगे देखने के लिए, किताब में हम लोग पढ़े थे कि ये एक्सिस कहाँ पर है, तो अगर हम लोग देखने के लिए इस जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लगभग इस इलाके में हमारा इंडिया है एक। अब हम लोग यहाँ से सफर करके यहाँ पर अगर पहुँच करके देखेंगे कि कहाँ पर ये वाला पाइप है, लट्टू अगर पड़ेंगे तो नीचे से पाइप दिख जाएगा, काफी दिख जाएगा, दिखेगा ना। लेकिन धरती को जब देखने के लिए जाएंगे तो ये लाइन हमको दिखाई नहीं देगा, कैन नॉट विजिबल, कैन नॉट सी। हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई लाइन असल में वहां पर नहीं है। इस चीज को, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक लाइन। वैसे लाइन को कहते हैं, जैसे हम उनको एग्जाम्पल के तौर में बताते हैं कि मान लो कि इस रूम के बीचों बीच एक दीवार है। क्या बोले मानने के लिए, कि मान लो इस रूम के बीचों बीच क्या है, एक दीवार है। असल में कोई दीवार है क्या, यहाँ नहीं है कोई दीवार नहीं है। हम बोलेंगे कि मान लो इस कोना से लेकर के इस कोना के बीच में एक दीवार की लाइन यहाँ पर गुजर रहा है कोई लाइन नहीं है। अगर वैसी लाइन नहीं है तो उस लाइन को क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। यानी उर्दू में इसको कहेंगे ख्याली। फिर ख्याल कर लिए कि हाँ वहाँ पर एक लाइन है। समझने के लिए, समझने और समझाने के लिए जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो लोग हैं इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको समझ में आ सके। समझ गए। हमारा अर्थ जो है किस तरीके से मूव करता है, दो तरीके से। एक क्या नाम है, रोटेशन, और एक रिवॉल्यूशन। लट्टू को तुमने देखे होंगे कि जब नचाते हैं तो अपनी जगह पर नाचता है, उसके जो काठी होता है उसके ऊपर क्या होता है, घूमता है, नाचता है। और नाचने के साथ साथ वो अपना जगह को बदल भी लेता है। देखते हो ऐसे नाचता है, नाचता नाचता ऐसे घूम भी जाता है। ऐसे कई सारा घूमता है, जब घूम चक्कर लगाता है। यदि ये पंखा है, ये घूम तो रहा है, ये जो पंखा है, ये पंखा घूम रहा है ना, ये अपना जगह चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। जो चीज अपनी जगह पर रह करके घूमता है उसको कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं, रोटेशन। और जो सामान, जो चीज अपनी जगह पर भी रह करके घूमे और साथ ही साथ वो अपने प्लेस को चेंज भी करे। क्या करे, प्लेस को, अपनी जगह को वो चेंज भी करे। यानी घूमते जहाँ था जाके घूमे, वैसे घूमने को रिवॉल्यूशन कहते हैं। अपनी जगह पर घूमे तो रोटेशन, और घूमने के साथ हम घूम रहे हैं और घूमते घूमते हम वहाँ शुरू किए, अपनी जगह पर घूम रहे हैं और घूमते घूमते हम यहाँ पर भी आ गए, घूमते घूमते यहाँ पर भी आ गए। तो दोनों चीज़ हो रहा है, तो अपनी जगह पर भी घूम रहे हैं और दूसरा जगह भी चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरीके का मूवमेंट हुआ, एक मूवमेंट होगा रोटेशन, दूसरा मूवमेंट होगा रिवॉल्यूशन। जब धरती का जो हिस्सा हमारा क्या है, सूरज है। अब क्या होता है, पृथ्वी में एक ही समय पे दिन और रात नहीं होता। समझे, एक हिस्से में अगर दिन होगा दूसरे हिस्से में क्या होगा, रात होगा। इस हिस्से में अगर दिन होगा दूसरे में क्या होगा, रात होगा। बंद हो गया।